ओके स्टूडेंट्स, मैं इसमें अब स्टार्ट कर रहा हूँ इसके अंदर। तो यहां से देखिए, अब आप वैसे ही नोटपैड को आप ओपन करोगे। कल जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में एक सिंपल जावास्क्रिप्ट का बेसिक प्रोग्राम बताया था और आपको यह बताया था प्रॉम्प्ट कमांड का यूज कि किस तरीके से आप अपनी वैल्यू को आप कैसे आप इनपुट कर सकते हो। ठीक है, आज जो हम इसके अंदर हम पढ़ेंगे HTML हेड टाइटल वर्किंग विद कंडीशंस। कंडीशंस के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा इसमें। इसमें देखिए, जो आपकी कंडीशंस होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। कंडीशंस आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट, इसमें आपके पास आती है यहाँ पे इफ कंडीशन। सेकंड जो इसके अंदर आपके पास आ रही है, इसके अंदर स्विच कंडीशन। हम दो तरीके से कंडीशंस हम टू पार्ट्स के अंदर इसमें हम जो है डिवाइड करते हैं, इफ कंडीशन और स्विच कंडीशन। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट है, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ इफ कंडीशंस को भी हम फोर पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं। फोर टाइप्स ऑफ इफ कंडीशंस, और वो कौन कौन सी होती हैं आपके पास? जैसे सिंपल इफ, सेकंड होती है इफ एल्स, थर्ड होती है आपके पास नेस्टेड इफ, और फोर्थ होती है आपके पास इसमें एल्स इफ लैडर। ये फोर टाइप की जो आपके पास होती हैं इसके अंदर इफ कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो है वो सिंपल इफ कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ स्टूडेंट मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूं रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे इसके अंदर कि जिसका ये कंसेप्ट हो रखा है। ठीक है, इसमें आपके पास जैसे दिव्या, इसमें सुमित और आंचल, ये मैंने आपको कंसेप्ट ऑलरेडी पहले बता दिया है। एक बार यहां से हमारा फिर आपका ये रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो अब रिलेशनल ऑपरेटर्स आपके पास कौन कौन से होते हैं? जैसे लेस देन, कॉमा लेस देन और इक्वल टू, कॉमा ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, कॉमा नॉट इक्वल टू। ये सारे के सारे जो है हमारे पास, ये सारे के सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, और जो हम यहाँ पे अब आगे हम इफ यूज करेंगे एंड हम आगे यहाँ पे एल्स पढ़ेंगे, ये सारे क्या होते हैं हमारे पास? कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो आपको अगले प्रोग्राम के अंदर मैं यही सब चीजें बताऊंगा कि कंडीशंस क्या होती हैं, कितने टाइप की कंडीशंस है, और सबसे पहले हम सिंपल इफ कंडीशन को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो देखिए, हम प्रोग्राम के ऊपर वापस चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमने इसके अंदर क्या काम किया? स्क्रिप्ट को मैंने, हेड को मैंने यहाँ पे क्लोज किया। मैं यहाँ से बॉडी को स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसके अंदर स्क्रिप्ट को स्टार्ट कर रहा हूँ। वेरिएबल हमने यहाँ पे क्या ले लिया? जैसे n। अगर बीच में क्या होता है कि आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं और कनेक्टिविटी टूट जाती है, तो स्टूडेंट आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये लेक्चर बिल्कुल मैं आपको यूट्यूब के ऊपर भी थोड़ी देर तक आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आपकी पढ़ाई जो है वो किसी भी तरीके से नहीं रुकेगी। इस लेक्चर को रिकॉर्ड करके हम यूट्यूब के ऊपर डाल देंगे। यहाँ पे हमने n लिया, एक वेरिएबल n के अंदर हमने यहाँ पे क्या किया? प्रॉम्प्ट लगाया। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि प्रॉम्प्ट का यूज क्या होता है कि यूजर अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू इसके अंदर यहाँ पे क्या कर सकता है? एंटर कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने इसमें क्या लिखा? एंटर द एनी नंबर। इफ कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे, अगर नंबर आपका 0 से बड़ा है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो क्या शो करे आपको? नंबर इज पॉजिटिव। ये सबसे हमारी सिंपल इफ कंडीशन है। मैं यहाँ पे ऊपर मेंशन कर देता हूँ कि जो हमने एक प्रोग्राम बनाया है यहाँ पे वर्किंग विद कंडीशंस के आगे, फाइंड द नंबर इज पॉजिटिव।
यूजिंग सिंपल इफ कंडीशन, ठीक है, यूजिंग सिंपल इफ कंडीशंस। तो यहाँ पे नंबर इज पॉजिटिव। यहाँ पे मैं इसमें क्या काम करता हूं, स्क्रिप्ट टैग को मैंने क्लोज किया, यहाँ पे मैं बॉडी को क्लोज करूंगा और HTML को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ, सेव पे जाओ या कंट्रोल के साथ आप एस प्रेस करो, ठीक है। यहाँ पे आप इस प्रोग्राम को सेव कर दो। जैसे आपने प्रोग्राम का नाम क्या दे दिया इसके अंदर, जावा, यहाँ पे मैं फोर्थ नाम दे देता हूँ, ठीक है। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ यहाँ से, इस प्रोग्राम को मैं यहाँ से रन करता हूँ इसमें। आपसे देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है, आपसे वैल्यू पूछ रहा है। ये क्यों पूछ रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट कमांड का यूज किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे कोई सी भी मैं वैल्यू डालता हूँ, जैसे मैं 5 वैल्यू डालता हूँ, ये 0 से बड़ा है तो क्या शो करके बताएगा आपको। अभी देखिए हमारा इसमें आंसर नहीं आया, तो इसमें हम कोई मिस्टेक होगी। मैं यहाँ पे चेक करता हूँ अपने प्रोग्राम को, एंटर द एनी नंबर। देखिए मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट में टी नहीं लगाया, तो देखिए वहां पे आपका प्रोग्राम नहीं चला। इसका मतलब ये है कि आपके प्रोग्राम में जरा सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ पे टी मेंशन करो, अगेन इस प्रोग्राम को आप सेव करो और आप दोबारा इसको आप अपने ब्राउजर के ऊपर आप जाके यहाँ पे ओपन करो, F5 प्रेस करोगे आप, जैसे ही आपसे नंबर पूछता है तो देखो अब आपको यहाँ पे क्या बता देगा, नंबर इज पॉजिटिव। मैं साइज का बड़ा कर रहा हूँ यहाँ से, तो देखो क्योंकि जो हमारा 5 होता है वो 0 से बड़ा होता है, तो नंबर इज पॉजिटिव शो कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से अब इसी प्रोग्राम में मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, क्योंकि अगर स्टूडेंट मैं इसके अंदर ये डालता हूं, अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे मैं यहाँ पे इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू डालता हूं, अगर मैं यहाँ पे -5 डालता हूं, तो ये उसका कोई भी रिजल्ट शो नहीं करता, क्योंकि उसके लिए मैंने कोई कोडिंग की ही नहीं है। तो अब उसके लिए आप कोडिंग करोगे यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे इफ एल्स कंडीशन, यूजिंग इफ एल्स कंडीशन। तो यहाँ पे अब आप क्या काम करो, इफ कंडीशन आपने लगाई, नंबर अगर 0 से छोटा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नंबर इज नेगेटिव, एल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट नंबर इज 0। अगर आपका नंबर 0 से छोटा है तो आपको क्या शो करे, नेगेटिव। अगर आपका नंबर 0 के बराबर है तो क्या शो करे, नंबर इज 0। पर इक्वल के लिए हमें कोई कंडीशन यहाँ पे एल्स लास्ट में कोई कंडीशन लगाने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां से मैं क्या काम करता हूं, इस प्रोग्राम को मैं रन कराऊंगा इसमें। मैं यहाँ पे F5 प्रेस करता हूं इसमें, मैं यहाँ पे -5 डालता हूं, तो देखो आपको क्या बता रहे, नंबर इज नेगेटिव। और अगर मैं यहाँ पे इसमें F5 प्रेस करता हूं, यहाँ पे मैं डालता हूं इसके अंदर 0, तो देखिए अब आपको क्या बताएगा, नंबर इज 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आपकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो आपको क्या शो करेगा, पॉजिटिव। अगर 0 से छोटी होगी तो नेगेटिव। अगर 0 के बराबर होगा तो आपको नंबर इज 0 शो करेगा। ये सबसे सिंपल प्रोग्राम है, सिंपल इफ कंडीशन का और इफ एल्स कंडीशन का। अब इसी तरीके से स्टूडेंट मैं आपको एक प्रोग्राम और बता रहा हूं ताकि आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आ सके। मैं इसको बंद कर रहा हूं, यहां से मैं नया नोटपैड यहां से इसमें ओपन करता हूं। अब हम जो इसके अंदर प्रोग्राम डिस्कस करेंगे, फाइंड द ग्रेटर वन बिटवीन टू नंबर्स यूजिंग इफ कंडीशन। बॉडी हमने स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट वेरिएबल मैंने यहाँ पे a कोमा b, पहले मैंने पिछले प्रोग्राम के अंदर मैंने केवल एक ही वेरिएबल लिया था, इसमें मैंने अब 2 वेरिएबल लिए हैं। दोनों की वैल्यू को मैं यहाँ पे क्या करता हूं, इनपुट करवा देता हूं। ये स्टूडेंट्स अब मेरे को आप देख पा रहे हो, बीच में क्लास हमारी डिस्टरबेंस हो गई थी, जरा मुझे मैसेज करके बताइए स्टूडेंट्स।
आंचल, दिव्या, मेरे को आप सुन पा रहे हो? प्लीज मुझे मैसेज करके बताइए। ओके सर। तो हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हम एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ऐसे ही मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा इसमें, अगली मैं वैल्यू इनपुट करवाऊंगा। प्रॉम्प्ट एंटर द वैल्यू ऑफ बी। इफ कंडीशन हमने लगाई थी, अगर ए बी से बड़ा है, ए ग्रेटर देन बी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो क्या शो करे, ए इज ए ग्रेटर देन बी। इफ के साथ हम एल्स कंडीशन यूज करेंगे, अगर बी बड़ा है ए से, डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी इज ए ग्रेटर देन ए। एल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए एंड बी बोथ आर इक्वल। स्क्रिप्ट को क्लोज करो, बॉडी को क्लोज करो, HTML को क्लोज करो। अब इस फाइल को मैं यहां से सेव करूंगा। यहां से मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर रख दिया, और इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूं, java5.html। अब आप इस प्रोग्राम को रन करवा के आपको देखोगे डेस्कटॉप पे आपको java5 नाम से नजर आएगा। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूं, देखिए आपसे पूछता है ए की वैल्यू मैंने डाली 12, और मैं बी की वैल्यू यहाँ पे डालता हूँ 11, तो आपको बताएगा कि जो ए की वैल्यू है बी से क्या है, बड़ी। अगेन मैं यहाँ से क्या काम करता हूँ, मैं F5 प्रेस करता हूँ। मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू डाली 11। अब मैं बी की वैल्यू में क्या करता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ। तो अब देखिए क्या बता रहा है, बी इज ग्रेटर देन ए। अगेन मैं यहाँ से क्या काम करता हूँ, मैं प्रोग्राम को रिफ्रेश करता हूँ, मैं दोनों की वैल्यू को सेम डाल देता हूँ। तो देखिए अब आपको क्या बता रहा है, ए एंड बी बोथ आर इक्वल। तो ये भी देखिए बहुत सिंपल सा ही प्रोग्राम है। अगेन हम कोडिंग पे चलते हैं कि अगर सबसे पहले हमने क्या काम किया, दो वेरिएबल्स को हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया विद द हेल्प ऑफ वेर कीवर्ड। दोनों के अंदर हमने प्रॉम्प्ट कमांड की हेल्प से वैल्यू हमने एंटर की। कंडीशन लगाई कि अगर ए बी से बड़ा है तो ए से ग्रेटर देन बी, अगर एल्स या तो अगर बी ए से बड़ा है तो क्या शो कर दे, बी से ग्रेटर देन ए। और अगर दोनों नंबर हम इक्वल लगा देते हैं, मैंने बताया था कि लास्ट वाली स्टेटमेंट के लिए आपको इफ लगाने की जरूरत नहीं है, तो क्या शो कर दे, ए एंड बी बोथ आर इक्वल। ये वाला प्रोग्राम सबको समझ में आया स्टूडेंट्स? ये वाला प्रोग्राम क्लियर हुआ? ओके लेट्स, मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। इसके अंदर एक प्रोग्राम में ऐसे ही आपको और बताऊंगा इसमें। ओके जी, HTML फाइंड द, ये भी सिंपल सा प्रोग्राम है। फाइंड द नंबर इज ओड, इवन और ओड, हमें ये फाइंड आउट करना है। वेरिएबल हमने ले लिया n। n में हमने क्या किया, प्रॉम्प्ट एंटर द एनी नंबर। इफ कंडीशन हमने लगाई n %2 इक्वल टू 0। अब इसमें हमने डबल इक्वल का यूज किया है और मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज किया है, जो मैंने आपको कल बताया था अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर, दिस वन। और ये डबल इक्वल का जो मैंने अभी आपको रिलेशन ऑपरेटर के अंदर बताया था, कि हम n को अगर किसी भी नंबर दो से अगर मैं डिवाइड करता हूं, मैं किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करता हूं, अगर रिमाइंडर आपका 0 बचता है तो क्या शो करे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो क्या शो करे कि नंबर आपके पास क्या है, इवन है। एल्स अदरवाइज क्या शो करे, नंबर इज ओड है। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे ओड इवन डॉट HTML। अब इस प्रोग्राम को देखो मैं रन करवाता हूं यहां से। अब मैं यहाँ पे इसमें नंबर डाला मैंने जैसे 4,
तो ये 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो नंबर इज इवन है। और अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ इसके अंदर 7, ये 2 से डिवाइड नहीं होता, तो आपको क्या शो करेगा, नंबर इज ऑड। ठीक है, तो इसका लॉजिक कैसे आपका काम करेगा कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया 4, मैं 4 को 2 से डिवाइड करता हूँ, अगर रिमाइंडर 0 बचता है, ठीक है, 2 2 जो 4, तो जो शेषफल है आपका रिमाइंडर वो 0 बच रहा है, तो दैट इज द नंबर इज इवन। अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट 5 लेता हूँ, मैं 5 को 2 से डिवाइड करता हूँ, ये 2 से डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर आपका 1 बचता है जो 0 के इक्वल नहीं है, तो दैट इज द नंबर इज ओड। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है ये वाला प्रोग्राम भी सबको? ओके, हम आगे इसमें जो है चलते हैं इसके अंदर। अब मैं आपको अगला जो है इसके अंदर प्रोग्राम बताऊंगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारी जो अभी तक का आज तक का जो शेड्यूल है, इसमें अगर हम कुछ चेंज नहीं करते तो हमारी HTML की जो क्लास है सुबह 9 बजे हुआ करेगी, और जो मेरी ये जावास्क्रिप्ट वाली क्लास है 10:30 बजे हुआ करेगी। ठीक है, अगर हम कोई भी टाइम टेबल के अंदर हम चेंज करते हैं तो वो मैं आपको क्लास के अंदर मैं आपको बता दूंगा। क्लास को स्टार्ट होने में 5 या 7 मिनट लग सकते हैं आपके। ठीक है, अगर आप किसी वजह से वो वीडियो अगर मतलब आप नहीं देख पाते तो आप यूट्यूब के ऊपर भी आप देख सकते हो उसको। अब मैं यहाँ पे आपको इसमें बताऊंगा फाइंड द HRA। HRA का मतलब क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस अकॉर्डिंग टू बेसिक सैलरी यूजिंग। अब मैं आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर स्टूडेंट्स आपके पास क्या होते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं लॉजिकल ऑपरेटर्स आर, जैसे डबल एंड हो गया, इसको हम बोलेंगे लॉजिकल एंड। फिर ये हो गया, इसको हम बोलेंगे लॉजिकल और। फिर ये हो गया, इसको हम बोलेंगे लॉजिकल नो। ये लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। तो हम इसमें अंदर हम लॉजिकल एंड को हम इसमें समझते हैं। एक वेरिएबल ले लिया मैंने बीपी HRA। बीपी में हमने यहाँ पे क्या किया, बीपी का मतलब बेसिक पे। ठीक है, और यहाँ पे हमने एंटर द बेसिक पे ऑफ एन एम्प्लॉय। कंडीशन लगाएंगे, अगर बेसिक पे आपकी 2000 या उससे कम है तो HRA आपको मिले 200 रुपए। एल्स इफ बेसिक पे आपकी 2000 से ज्यादा और आपकी बेसिक पे यहाँ पे 4000 या उससे कम है, तो यहाँ पे देखिए हमने इसके अंदर डबल एंड यूज किया है। ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। ये किस लिए हम यूज करते हैं, 2 कंडीशंस को जोड़ने के लिए, कि अगर आपकी बेसिक पे 2000 से ज्यादा और 4000 या उससे कम है तो HRA आपको कितना मिले, 350 रुपए मिले, और जो बाकी बच जाते हैं उनको HRA कितना मिले, 500 रुपए मिले। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट द HRA ऑफ एन एम्प्लॉई इज। HRA स्क्रिप्ट को क्लोज कर दो, बॉडी को क्लोज कर दो, और HTML को आप यहाँ से क्या करो, क्लोज कर दो। तो मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जिसकी बेसिक पे 2000 से कम है उसको 200 रुपए HRA मिले, जिसकी 2000 से ज्यादा 4000 या उससे कम है उसको 350 रुपए मिले, जो बाकी बचे उनको 500 रुपए HRA मिले। ठीक है, लास्ट में इस स्टेटमेंट को हमने प्रिंट करवा दिया। कंट्रोल S से मैं इसको सेव कर रहा हूँ। इसको मैंने यहाँ पे सेव किया जावा 6 के नाम से। तो अब आप इसको भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा, मैंने यहाँ पे इसमें अमाउंट डाली जैसे 4000 रुपए, तो HRA मिला आपको 350 रुपए। ये लॉजिकल ऑपरेटर का कमेंट लिखा हुआ आ रहा है स्टूडेंट। अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर मैं यहाँ पे 6000 रुपए डालता हूं तो आपको जो है 500 रुपए HRA मिलेगा। मैं यहाँ से इस लॉजिकल ऑपरेटर को हटा देता हूँ। ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा। और अब मैं यहाँ से इसके अंदर अगर इसमें मैं इसके अंदर यहाँ पे 1000 रुपए डालता हूं तो आपको 200 रुपए HRA मिलेगा। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर का जो है मैंने आपको प्रोग्राम बताया। ठीक है, ये वाला जो प्रोग्राम है ये भी आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम केवल अभी इतना ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट C लैंग्वेज के हैं या C++ के हैं
उनकी क्लास जो है वो 2 बजे लगेगी। उनकी क्लास 2 बजे C++ की क्लास है, उसके बाद कोर जावा की क्लास होगी, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं आपकी सी लैंग्वेज की क्लास होगी। ठीक है, आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स, थैंक यू।